तेरा नाम क्या है? दीपक। बैठ जा। दीपक को मैंने बोला, दीपक आ रे बेटा, मेरे साथ संत बन जा। नहीं प्रभु, मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, उनको छोड़ के कैसे आऊँ प्रभु, नहीं आ सकता। अरे संसार असार है रे पागल, छोड़ दे, कुछ नहीं है। वो कोई साथ आने वाले नहीं है, साथ आने वाला राम का नाम न राम ही है, इसलिए तू दूसरी बात में मत जा। नहीं प्रभु, मेरे तो दिल फंसा रहता है घर में, दिल उसी में लगा रहता है। मेरे छोटे छोटे बच्चे प्यार से पप्पा पप्पा बुलाते हैं, तो मुझे बीना और बांसुरी की आवाज़ से भी वो बहुत मीठी लगती है महाराज, वो आवाज़, वो छोड़ के कैसे आऊँ। और मेरी पत्नी जब मुझे चाय पीने के लिए सुनो जी बोलती है तो मेरा दिल ही गदगद होता है महाराज। हाँ, जब चाय पिलाने के लिए बोलती है सुनो जी, दिल्ली एकदम ठंडा हो जाता। कैसे छोड़ूं वो आनंद? ठीक है भाई, मत छोड़, मत छोड़। मैं तुझे एक शिक्षा देता हूँ, करेगा? बोलो महाराज, लेकिन संत बनने का मत बोलो, दूसरा कुछ भी बोलो तो करूँगा। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, मैं बोलूँ जो कर। देख, मैं तुझे एक विद्या सिखाता हूँ, उस विद्या को तू 10-15 मिनट के लिए करेगा तो तेरी छाती तो धड़केगी, तेरा प्राण तो रहेगा, लेकिन वैद्य हो, घर वाले हो, कोई भी देखें तो उनके लिए नाड़ी धड़कती नहीं दिखेगी और छाती धड़कती नहीं दिखेगी, क्योंकि वो अंदर से चलेगी, बाहर से उनको लगेगा कि मर गया। उस समय वो क्या करते हैं वो तू देख, फिर तुझे जो करना है करना भाई। लेकिन जैसे ही अब घर जाता है, घर जाके तू बोलना कि मुझे लड्डू खाना है और खीर खाना है। क्या बोलना है? लड्डू और खीर खाना है। बोलो, क्या करना है? ठीक है महाराज, ये तो मैं कर लूँगा, लेकिन आप मुझे संत बनने मत बोलना, वो मैं नहीं कर सकता। मैं मेरे प्राण से प्यार मानता हूँ पत्नी को, बच्चों को, वो नहीं छोड़ सकता। लेकिन आप बोल रहे हो तो मैं इतना ज़रूर कर दूंगा। घर जाके बोलूँगा कि लड्डू और खीर बना दो, और फिर क्या करना महाराज? फिर जो मैं विद्या सिखाया उसको कर ले, कुंभक। क्या करना? कुंभक यानी सांस को रोक लेना। जीवित रहेंगे, देखने वालों को मालूम नहीं पड़ेगा कि जीवित है। वो करके तू सो जा, फिर क्या होता है देख, फिर तेरे को जो करना है कर। ठीक है महाराज, ठीक बात। घर गया, पत्नी, कितनी देर से आए हो, कब से इंतजार कर रही हूँ, गरम गरम ग्वार फली की सब्जी बनाई, आप आओ तो परोसो। ये बैठी हूँ, अभी राखी आ रही है तो घेवर भी बनाई हूँ, बढ़िया घेवर, ऊपर मलाई भी डाली हूँ, बढ़िया से केसर डाली, थोड़ा ले लीजिए गरम गरम। नहीं, मैं बहन को राखी बांध के लूँगा। अरे आती बहन तब लेगी, आप थोड़ा गरम लीजिए। नहीं, मुझे आज लाडू और खीर खाने की इच्छा हुई है। लाडू खीर आपकी इच्छा सर माते, आपकी इच्छा सर माते, मैं अभी करती हूँ लाडू खीर। बच्चे भी आ गए, पप्पा पप्पा पप्पा। आ बेटा, आ बेटा, पढ़ लिया? मेरे बच्चे, तू पढ़ लिया? पढ़ के आ गया? पढ़ लिया पापा, पढ़ लिया, अच्छा पढ़ा, अच्छा पढ़ा। ठहर, मम्मी लड्डू बना रही है, आज हम सब मिलके गरम लड्डू खाएंगे, खीर खाएंगे, खीर पिएंगे। ठीक है, ठीक है। बेटी आई, पापा पापा पापा, कलम दिला दो ना, कलम दिला दो ना। लाख कलम दिलाती हूँ बेटा, तेरे लिए तो लाख कलम दिलाता हूँ, तेरे और तेरे सिवा और क्या है मेरे लिए, उसको भी गला लग लग के बात करें। इतने में पत्नी अंदर रसोई में गई, बेसन में पानी डाला, घोला, जारा निकाला, घी गरम किया और बेसन में थोड़ा केसर वेसर डाल के, इलायची का पाउडर डाल के बेसन का गोल बनाया, जारे में बूंदी बना रही है और इधर चाशनी गरम कर रही है। पूरे घर में घी का गरम होने का सुगंध, चाशनी का सुगंध, इलायची के सुगंध से पूरा घर महक रहा है। इतने में दूध भी गरम कर रही है। दूध का क्या बनाएगी बहनों? हाँ, चलो, उस दिन पापड़ का पूछा तो एक भी बोली नहीं, क्योंकि सब रेडीमेड पापड़ खाती है। भगवान करे आज तक रेडीमेड खीर नहीं मिल रहा, नहीं तो वो भी रेडीमेड ही करती। वो तो भगवान की कृपा से घर में ही करना पड़ रहा है, नहीं तो वो भी रेडीमेड में पहुंच जाती है। तो ईश्वर की कृपा है कि थोड़ा ईश्वर ने दया किया। अमेज़न में मैंने अभी देखा, गोबर के खंडे जो हवन करते हैं ना, वो भी ऑनलाइन में मिलने लग गए। ये कलयुगी देवताओं की पूजा। हाँ, आरती भी मशीन अपने आप घंटी बजा रहा है, मशीन अपने आप ऐसे कपूर का तट्टा घुमा रहा है। आदमियों की ज़रूरत ही नहीं है।
मंदिर में अपने आप घंटा बजता है ना, आरती का थाली ऐसे घूमता है, भगवान की आरती हो जाती है। भगवान बोलते हैं जब तुझे मेरी जरूरत नहीं है तो मुझे तेरी भी जरूरत नहीं है। अब क्या करें महाराज। अब जैसे ही इधर खीर बने इधर लड्डू बने। क्या बने? लड्डू। इधर खीर बने इधर लड्डू बने। महाराज जी ने उसको क्या समझाया था, ये चालू होते ही क्या करना है, बनते ही क्या करना है, कुंभक करना है, श्वास बंद करना है। जैसे ही इसको मालूम पड़ गया कि लड्डू बन गया और खीर बन गया, इसने देख लिया कि लड्डू भी बन चुके हैं। बूंदी की चाशनी में डालने के बाद थोड़ा सा ठंडा करके इसके लाडू भी बन चुके हैं और इधर खीर भी उकल के चावल, बादाम, केसर, इलायची, शक्कर डाल के खीर भी मलाई ऊपर तिर रहा है, तरोताजा बन रहा है। क्या बन रहा है? जैसे ही दोनों बने और भगोने में तैयार हुए, इधर इन्होंने श्वास रोक लिया। क्या कर लिया? श्वास रोक दिया। जैसे ही श्वास रोका, बेटी कलम लेके आई जो बाप पैसे दिए थे कलम के लिए। कलम का, पापा देखो कितना सुंदर कलम है, कितना सुंदर कलम है। पापा तो ऐसे ही पड़े हैं। पापा पापा खूब हिला रही है। पापा तो बिल्कुल हिले ही नहीं। पापा क्या हुआ आपको? नींद में हो तो जग जावे ना, इसको तो जगना ही नहीं है। इसलिए तो गुरु महाराज ने बताया है कि ऐसे ही रहना, बिल्कुल हिलना मत, नाटक करना। तो अभी जिसको हिलना ही नहीं है वो हिलेगा क्या? ऐसे ही पड़ा है। बेटा आया, पापा पापा, हिले नहीं पापा। दोनों गए माँ के पास रसोई में। मम्मी पापा को कुछ हो गया है, हिल भी नहीं रहे हैं, नींद में भी नहीं है, आँख खुला का खुला है और बोल भी नहीं रहे। आँख खुला बोल, स्वामी। पहुंची वहां गई, देखे तो हाल में ऐसे ही, ऐसे नाड़ी में थोड़ा बहुत तो हर औरत जाने। कल देखो अपनी सिक्योरिटी कैसे कूद फाद कर रही थी, मैं मुड़ के भी देखा क्या उसको। मैं क्या बोला, इसको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, ज़्यादा कूदने का नहीं। हमारा दिमाग इतना ही रहता है, छाती यहाँ रहता है, यहाँ थोड़ी रहता है। यहाँ पकड़ के यहाँ कूद रही है। मैं पीछे मुड़ के एक बार भी देखा क्या? बिना मुड़े ही कह दिया कि इसको तो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, उससे नाच रही है। गैस चढ़ गया सिर पर, हाँ, उसी में नाच रही है फगट की। और हम भी चिंता कर लेते हैं। हम राई को पहाड़ बनाने में बड़े होशियार हैं, और जिस दिन पहाड़ भी राई दिखने लगेगी आप बड़े हो जाओगे उस दिन। जय जय गुरुदेव। अब महाराज ये क्या कर लिए हैं बताओ, ये क्या किए? क्या किए हैं? श्वास रोक लिए हैं। अब पत्नी भी थोड़ी होशियार थी, आके नाड़ी पकड़ा। कम से कम टक 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 कुछ करना तो चाहिए ना। ओम शांति, कोई आवाज नहीं। फिर लगा कि छाती देख लूं, क्यों आजकल अचानक हार्ट अटैक बहुत हो रहे हैं, एकदम जवान लोगों के भी। आप भी सावधान रहो। इस बीच में ये बात कहता हूँ, सुबह उठ के थोड़ा चलना, थोड़ा एक्सरसाइज, इसमें भी दिमाग लगाओ। खाली पैसा, बंगला, गाड़ी इसी में लगे रहोगे, उसको भोगने वाला शरीर ही नहीं रहेगा तो ये चीज़ें सब बेकार ही रहेगी फिर। सत्य वचन भगवान। हाँ, तो अब उसने इधर हाथ लगाया, कुछ आवाज आए, कान रखा, कान रख के देखे। स्वामी जी वसंत विजय जी महाराज ने तो ऐसा ही कला सिखाया था जिससे बाहर से कोई सुनाई नहीं दे, अंदर से जीवित रहें। ऐसा ही तो शिक्षा दिया था। तो अंदर से तो जीवित ही हैं, उनको सब मालूम पड़ रहा है बाहर क्या हो रहा है। लेकिन गुरु महाराज ने कहा कि बिल्कुल हिलना नहीं है, शांत रहना है। तो ये भी शांत पड़े हैं। हाँ, पत्नी को आया कि मेरा पति चले गया। हाय रे, गए रे गए। अब सबको बुलाने के लिए, मम्मी मम्मी, पापा को क्या हुआ? दोनों बच्चे। इतने में इसको याद आया कि गरम गरम लड्डू और खीर बना हुआ है। अरे शांत रो रे, आवाज मत करो, अभी आसपास वाले आ जाएंगे, ये लड्डू और खीर बिगड़ जाएगा। 2 मिनट ठहरो। पहले बाहर दरवाजा बंद कर दी और दरवाजा बंद करके घर का हाल का खड्डा खोदने लगी। क्या करने लगी? खड्डा खोदने लगी। मम्मी ये क्या कर रहे हो आप? क्या कर रहे हो?
अरे ये चले गए हैं, अब रोना पड़ेगा, धोना पड़ेगा, फिर दुनिया आएगी। ये घी के लड्डू ये तो गए ही, अभी कोई आने वाले थोड़ी हैं। ये लड्डू खराब नहीं हो जाएंगे, ये घी के लड्डू हैं। 13वीं पूरा होने के बाद में खड्डे से निकाल के खाएंगे। और खीर अभी तुम लोग पी लो, अभी क्या कर लो, पी लो खीर तुम लोग पी लो, क्योंकि ये 13 दिन नहीं टिकेंगे। इनकी 13वीं होगी जब तक कोई खीर टिकेगा। ये तो दूध का चीज़ है, कल सुबह ही फट जाएगा। तुम लोग पहले फटाफट खीर पी लो, मैं भी पी लेती हूँ, फिर दरवाज़ा खोलते हैं। फिर सब आएंगे तो रोना ही है, क्योंकि वो समझदार प्रैक्टिकल औरत थी। गया हुआ नहीं आएगा, मालूम है, फालतू उसके पीछे खीर और लड्डू का पैसा बिगड़ेगा, इसको क्या करें। इसलिए उसने बोला कि खीर पी लो। अब ये सब देख रहा है, इसको तो सब समझ है। अरे वाह, तुझे तो मैंने प्राण से ऊपर माना, ये बच्चों को प्राण से ऊपर माना, मेरे मौत के मुर्दे को रख के तुम लोग खीर लड्डू की चिंता कर रहे हो। ऐसा सोच के इसने एकदम लड्डू तो बूर दिया खड्डे में, और खड्डा भर दिया वापस। पत्नी ने एकदम खड्डा भर दिया। अब खड्डा कौन, अभी हाथ में क्या बचा, क्या बचा, खीर, खीर बचा। अब खीर लेके एकदम हाथ में ली, बच्चों को भी खीर दिया, खुद भी खीर ली। प्रभु पीने का तो मन नहीं हो रहा है, प्रभु आप चले गए फिर क्या पीऊँ, मेरी कोई इच्छा नहीं, लेकिन 60 रुपया लीटर दूध बिकता है, कहाँ से आएगा, गरीबों का घर है, पी के नहीं ख़त्म करेंगे, पैसा बेकार होगा, आपकी भी आत्मा दुखेगी। किसको बोल रही है, पति को देख के बोले आपकी भी आत्मा दुखेगी, मैं चीजें बेकार करूं। आपकी आत्मा को खुश करने के लिए पी रही हूं। क्या करने के लिए, खुश करने में। पीना इसको है, लेकिन हमारे जीवन में भी हमको कुछ भी करना हो, उसको नाम कुछ न कुछ रखते हैं हम। तेरी खुशी के लिए कर रहा हूं, उसके खुशी के लिए कर रहा हूं, करें कि नहीं। जैसे ही खीर पी लिए सबने, खीर पीते ही बाद में इसको हुआ कि चलो अब लड्डू तो बूर दिया, खीर तो ख़त्म हो गया, अब काम निपट गया, अब दरवाज़ा खोलते हैं। तो वो बोली लड्डू तो रह गयो, खीर चले गयो रे, खीर तो रह गयो, लड्डू चले गयो रे, ऐसे बोलने लगी। यानी एक चीज रहा, एक चीज चला गया। लड्डू तो रह गयो, खीर चले गयो रे, ऐसे रोने लगी। इतने में ये फट करके उठा, इसको तो सब दिख गया कि ये है संसार, ये है पत्नी, ये है बच्चे। ये उठ के जोर से बोला प्राण तो रह गयो, हाँ क्षमा चाहता हूँ, पत्नी ने बोला शरीर तो रह गयो, प्राण चले गयो रे, मेरा पति का शरीर तो रह गयो, प्राण चले गयो रे। क्या बोल के रोई, शरीर तो रह गयो, प्राण चले गयो रे, यूं रो रही थी। इसको तो बहुत गुस्सा आया, तुरंत आंख खोला और वापस अपनी स्थिति में आ गया। ये बोला लड्डू तो रह गयो, खीर चले गयो रे, लड्डू तो रह गयो, खीर चले गयो रे। ऐसा हुआ संसार। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। सूरज न बदला, चांद न बदला, न बदला रे आसमान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। अब उसको अच्छे से समझ आ गया है कि संसार में कितना सार है। हम कितने दिन रोएंगे भाई किसी के मर के, 2 दिन 3 दिन, फिर पड़ोसी बोले कि खा लो भाई 2 दिन से, ठीक आप बोल रहे हो खा रहे हैं, फिर क्या हर दिन वो आके खिलाएंगे, चौथे दिन से खुद ही खाने लगे, 5वें दिन तो बराबर खाएं, 6ठे दिन तो बेलपूरी पानी पूरी भी खाना चालू कर दें। यही जिंदगी है हमारी। कौन किसके लिए रोने वाला। इसलिए कहता हूँ संगत कर अच्छे लोगों की, संगत कर अच्छे लोगों की, दवा मिल जाएगी सब रोगों की, दवा मिल जाएगी सब रोगों की। भक्ति में तेरा जीवन कर ले, भक्ति में तेरा जीवन कर ले, थोड़ा थोड़ा
भजन कर ले। तो थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले। बोलो साचे दरबार की जय।